बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस टुडे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग इस 5 एंटीनाज वाले राउटर का आप इसका मॉडल वगैरह भी देख सकते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ इसका मॉडल नंबर भी आप लोग ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है TLWWDR4320 और ये 2.4 और 5 गीगा हर्ट्ज़ है। तो ये आप लोगों ने मॉडल वगैरह भी इसका सब कुछ देख ले। तो इसकी आप लोग कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कैसे कैसे इसमें इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। तो इसमें इंटरनेट चलाने के लिए यहाँ एक पोर्ट लगी हुई है। आप लोगों ने इस पोर्ट्स में इसकी केबल लगानी होती है, जहाँ जो आपने इंटरनेट की ये सारी डिटेल कहाँ से कौन सी केबल लगाते हैं, ये पूरी पूरी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ किस जगह पे कौन सी केबल लगती है। तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको, आपके पास बेशक मोबाइल है या लैपटॉप है, आप दोनों पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैं अभी लैपटॉप को यूज़ करने की कोशिश कर और आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ इस राउटर की आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, ये 5 एंटीनाज वाले राउटर की, TP-Link के राउटर की। तो चलें अब जो है हम इसको इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं TP-Link के इस राउटर को। तो ये TP-Link 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 93635F6 है। तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, जिसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एक पासवर्ड जो है जो सिक्योरिटी की लगेगी रीसेट करने के बाद भी। तो ये बेसिकली आप लोग जो पिन मैंने आपको जो दिखाया था कि वो एक पिन लिखा हुआ पिन, तो वो पिन वाली जो डिजिट्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो जस्ट ये जैसे कि 0230 ये इस फॉर्म में ये लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह आपके राउटर की बैक साइड पे ये लिखा होगा 8555, ये इसका जो है ये पिन है, ये पासवर्ड है इस वाईफाई का। तो आपका कोई और हो सकता है। तो जस्ट इस पर मैंने ये क्लिक किया और उसके बाद ये जैसे कि ये टेंडा के राउटर है या कोई और राउटर है, तो कुछ राउटर्स ओपन होते हैं, कुछ में पासवर्ड लगा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ का IP एड्रेस कुछ और होता है। तो ये करने के बाद ये हमारे पास सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो, तो देख सकते हैं ये TP-Link हमारे पास कनेक्ट हो चुका है। पिन या पासवर्ड जो राउटर की बैक साइड पर लिखा था रीसेट करने के बाद उसको एंटर करने के बाद, उसके बाद आप लोगों ने कोई भी एक जो है वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से यहाँ ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको जो बैक साइड पे आप लोगों ने IP देखा था वो यहाँ जो है वो लिखना है 192.168.1.1, ये होता है TP-Link राउटर का पासवर्ड। और ये मॉडल यहाँ पर भी आपको ये शो हो रहा है। तो यहाँ देखें ये मॉडल और ये वो मॉडल सेम ही चीज़ है, इसका फर्मवेयर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये N750 वायरलेस डुअल बैंड गीगाबिट राउटर है। तो इसका मॉडल नंबर ये है। और उसके बाद यहाँ इसका आप लोगों ने लॉगिन लिखना है। लॉगिन में आप लोगों ने एडमिन और उसके बाद पासवर्ड भी आप लोगों ने एडमिन ही लिखना है। दोनों का पासवर्ड ये नेम और पासवर्ड सेम ही है जो कि राउटर की बैक साइड पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ देखें ये आपके पास इस तरह का ये चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ लैन है, ये वायरलेस 2.4 और ये 5 है 2.5, ये अभी तक ये देखें ये सब कुछ इसके आपके लोगों के सामने ही है। लेकिन अब इंटरनेट इसमें नहीं चला, वैन पोर्ट इज़ अनप्लग्ड। अगर इसमें इंटरनेट चलाने की कोशिश करूँगा तो ये इंटरनेट नहीं चल रहा होगा। आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं। आप इंटरनेट चलाने के लिए जस्ट मैं क्या करूँगा, जो आपके पास इंटरनेट जिसके यानी कि राउटर से अगर एक्सेस करें या जहाँ से भी आपने इंटरनेट लिया जो भी आपका, जैसे कि मेरे दूसरे राउटर में इंटरनेट चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस राउटर में चलाने के लिए, तो मैं इसको अपनी जो वैन पोर्ट है, जो इंटरनेट की पोर्ट है, वहाँ जो इसकी यहाँ पर केबल लगाता हूँ और इंटरनेट इंशाल्लाह बस केबल लगाने के बाद इंटरनेट मेरा जो है वो सक्सेसफुली चल जाएगा। इतना सा काम आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर इसका नेम और पासवर्ड वगैरह आप वाईफाई का चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको लोगों को मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाना। लेकिन इस ट्यूटोरियल में अभी सिर्फ इंटरनेट चलाकर आपको ये दिखाता हूँ, बल्कि आपको इसी ट्यूटोरियल में पहले इंटरनेट चलाता हूँ और उसके बाद नेम और पासवर्ड भी चेंज करना जो है वो सिखा दूँगा। तो चले अब इंटरनेट की जो है पोर्ट जो है इंटरनेट के ऑप्शन वाली पोर्ट, उसमें केबल लगाते हैं। तो मैं अभी ये केबल लगाने वाला हूँ, जस्ट यहाँ देखें। तो मैंने केबल जो है वो लगा दी और उसके बाद यहाँ देखेंगे वैन पोर्ट इज़ अनप्लग्ड। थोड़ी देर बाद यहाँ ये इसका जो है ये आप लोगों के जो पास ऑप्शन आ रहा है ये चेंज होगा जैसे ही आप जो पोर्ट में जो है वो केबल लगाएंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ आप लोग केबल लगा दी है और अब ये थोड़ी देर बाद यहाँ से ये अब इसका ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा।
आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका जो स्टेटस जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखिए डायनामिक आईपी जो है वो आ चुका है। तो मैंने इस तरह आप जो आप लोगों के सामने अब इंटरनेट भी चेक करके जो है वो दिखा देखा, इंटरनेट भी मेरे पास जो है ये चल रहा है। तो बहुत इजी मेथड है। जस्ट अगर आप किसी और राउटर में इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं तो आप लोगों ने वहाँ से इस राउटर में जो है वो इंटरनेट की जो पोर्ट है ये इसके ऊपर ऑलरेडी मैं जो है वो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ कि कहाँ पर जो है केबल लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता, क्योंकि मोस्टली लोगों को इस चीज़ का पता होता है, मैंने इसलिए वो ये इस ट्यूटोरियल में नहीं पता, इससे पहले एक ट्यूटोरियल बना दिया। अगर वो आपको नहीं समझ कहाँ किस केबल को लगाना है तो आप लोग वो मेरा अपने ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत इजी है। अगर आप पीपीयू वगैरह डायल करना चाहते हैं तो वो अगर आईएसपी से इंटरनेट लिया हुआ है तो उसका आपको पीपीयू डायल करना पड़ता है। तो वो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। कैसे डायल करें, जस्ट आपने यूज़र नेम और पासवर्ड ही लिखना होता है जो कि आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप दूसरे राउटर से इस राउटर में अपने इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत आसान मेथड, जस्ट आपने केबल लगानी है और आपका इंटरनेट चल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है। वायरलेस चलाना चाहते हैं या कोई और चलाना चाहते हैं, कैसे चला सकते हैं आप। यहाँ सिक्योरिटी वगैरह में अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये इसकी मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन मैं आपको जो अभी जो है वो दिखाने वाला हूँ इसका जो नाम और पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको ये दिखा दूंगा कि इसका नाम और पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।